हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो अन्याय शब्द का जो संधि विच्छेद है ये क्या हो जाएगा अन्याय शब्द का। ठीक है, आ की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर देखिए अन्य धन अन्य हो जाएगा, अन्य धन अन्य हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तेजो धन क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद तेजोमय, है ना। तेजो है, यहाँ पर जो हमारा स्वर आया इसको हम लोग क्या कर देंगे, लुप्त कर देंगे। लुप्त कर देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, तेजा धन मय हो जाएगा। यहाँ हम लोग विसर्ग में इसे बदल देंगे, और यह कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है। ठीक है, यह एक क्या है, विसर्ग संधि है। तेजोमय का तेजा धन मय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय निक्सा जलाशया अस्ति का सही अर्थ होगा। विद्यालय के निकट क्या है, एक जलाशय है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निक्सा। निक्सा माने क्या होता है, निक्सा माने होता है क्या, समीप, है ना। तो विद्यालय के निकट जलाशय है ना, क्या है, जलाशय है, मतलब कि एक तालाब है। विद्यालय के समीप मतलब कि पास में क्या है, एक जलाशय है, एक तालाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। संस्कृत के कुछ यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं, 4 में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ग्राम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामा परितः वृक्षा सन्ति होना चाहिए, तो यहाँ पर ग्रामा, यहाँ पर जो विसर्ग लगा वो नहीं लगा है, तो ग्रामा परितः वृक्षा सन्ति, है ना। तो ये ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बालक उद्यान में विचरण करता है। वह बालक कहाँ पर विचरण कर रहा है, उद्यान में कर रहा है। इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा, है ना। तो वो कहाँ पर विचरण कर रहा है, उद्यान में, है ना। तो वो विचरण कर रहा है, उसका संस्कृत में हमें अनुवाद बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वह बालक, है ना, वह का क्या होता है, शाह बाल का उद्याने विहरती, क्या हो जाएगा, सह बाल के उद्याने विहरती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ठीक है, अनुवाद से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें TGT में आते हैं, PGT में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वह स्नान करके जाती है। अब यहाँ पर वह स्नान करके जाती है, तो वह क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द में ही इसको क्या करना है, हमको इसका अनुवाद करना है। तो क्या हो जाएगा, शाह स्नानम कृत्वा गच्छति, वह स्नान करके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद होगा। बच्चा किसके लिए रो रहा है, लड्डू के लिए रो रहा है। इसका सही अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा कि शिशु मोदकाय रोदती, क्या हो जाएगा, शिशु मोदकाय रोदती, कि वो लड्डू के लिए, बच्चा और लड्डू के लिए रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा गृहम गच्छति, रामा गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, इस शब्द का हिंदी में अनुवाद करना, है ना। ये संस्कृत में अनुवाद है, संस्कृत का वाक्य है, और इसको हिंदी में क्या करना है। ठीक है, तो राम घर जाता है, क्या हो जाएगा, राम घर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्मा ने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति होती वह है, मैंने बताया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इन दोनों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा,
के योग में जो विभक्ति है वह क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति यानी कि द्वितीय विभक्ति इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पत्यों में कौन सी विभक्ति है? पत्यों में कौन सी विभक्ति है? पत्यों मतलब कि पति का ये वो है रूप। ठीक है, पति का रूप है। इसमें पत्यों में कौन सी विभक्ति है? तो पत्यों में है सप्तमी विभक्ति, एक वचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभूय किस विभक्ति का रूप है? स्वयंभूय किस विभक्ति का रूप है? तो ये किसका है? ये भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है। अपादान कारक जो है वो किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये वियोग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अलग होने की हमेशा बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। कुत्ते, है ना, कुत्ते के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो कुत्ते के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? कुत्ते के साथ सृष्टि विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी? सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवभूत की रचना का नाम है। भवभूत की रचना कौन सी है? आज यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज्यादा संस्कृत के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम। कौन सी है? उत्तर रामचरितम है। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? ठीक है, भारवी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालविकान मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो ये किसका नाटक है? ये कालिदास का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध किसकी है? तो ये मांग की रचना है, शिशुपाल वध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उपमा कालिदास से। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरितम में किस रीति की प्रधानता है? ठीक है, कौन सी रीति की प्रधानता है नैषध चरितम में? तो इसमें वैदर्भी रीति की क्या है? प्रधानता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास की रचना जो रघुवंशम है ये किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है। क्या है? यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ सूत्री का अर्थ है। दीर्घ सूत्री का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वे दिन होत न एक समाना। सर्वे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो समय परिवर्तनशील है। क्या हो जाएगा? समय परिवर्तनशील है, ये होगा इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है ना। बोलते हैं ना, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो इसमें लिखा है जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतधन होना, मतलब कि उपकार को ना मानने वाला, है ना। और कृतज्ञ माने क्या होता है? तो कृतज्ञ माने होता है उपकार को मानने वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, मतलब कि जिसका खा रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं? नीचा दिखा रहे हैं, या फिर उसी की बुराई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प बाहर होना। प बाहर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मजे में रहना। मजे में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखा कुदरत का खेल। ठीक है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखा कुदरत का खेल। तो ये क्या है? योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, मतलब कि जैसे जो स्थिति हम लोग अभी झेल रहे हैं वही स्थिति है ना, कि योग्यता तो है लेकिन जो हमारी सरकार है वो नौकरी देने के लिए नहीं रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है ना। तू डाल डाल में पात पात, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र, है ना। तो कपटी मित्र आस्तीन का सांप हो जाएगा। क्या? आस्तीन का सांप हो जाएगा कपटी मित्र का सही अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है।
जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए जलचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होता है? हौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। प्रयुक्त शुद्ध शब्द है, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसके लिए अभूतपूर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है परिश्रम का विलोम है। परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? तो परिश्रम का विलोम जो है वो हो जाएगा विश्राम। परिश्रम माने मेहनत करना, विश्राम माने आराम करना। नेक्स्ट है कि अज्ञ का शब्द विलोम है, ठीक है। अज्ञ का जो शब्द विलोम है वो क्या हो जाएगा? अज्ञ का, ठीक है। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि का विलोमार्थी होगा, है ना। इसका अपोजिट पूछ रहा है तो यह हो जाएगा व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिज्जु शब्द का विलोम होगा। रिज्जु, रिज्जु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिज्जु का वक्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो कौशल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अभ्यागत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वो नहीं है रश्मि। रश्मि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सरिता। सरिता किसका है? तो नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध शब्द को पहचानना है तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उपयुक्त। ये क्या है? शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, ठीक है। पन प्रत्यय नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर धनवंत में पन प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी बालपन में, भोलापन में और मन मानापन में लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर ने देखा और उसे दवा दी, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर जो और शब्द लगा है और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये शब्द जहां पर आते हैं वहां पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, तो गौरव शब्द जो है वो आपके तद्धित प्रत्यय से बना है, ठीक है। आके तद्धित प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव में पूछ रहा है, अतीव, है ना। तो अतीव में उपसर्ग पूछ रहा है तो अतीव में अति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्ण शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कान। क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए, ठीक है। तल्लीन का क्या हो जाएगा? तत् धन लीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ना, पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। क्या कहेंगे उसे? उसे द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही पद क्या है? इसके प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित मतलब कि अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर सूर्यधन उदय हो जाएगा। यह गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि हो जाएगा, यदि धन अपि हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, ठीक है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोधन अन हो जाएगा, और ये भी अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किम कर्तव्यम मूढ़ा शब्द का सही अर्थ है,
ठीक है, इस शब्द का सही अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन क्या है, यहाँ पर एक वचन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। एक वचन में हमेशा एक वचन में क्या होता है, तो तेल। तेल हमेशा एक वचन में होता है, प्राण हमेशा बहुवचन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत शब्द की सही विधि होगी। ठीक है, अनंत, अनंत शब्द की सही विधि, यहाँ पर विधि नहीं होना चाहिए, संधि होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, संधि, विधि नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, विधि नहीं होगा यहाँ पर, संधि होना चाहिए कि मतलब कि अनंत शब्द में कौन सी संधि है, उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत शब्द में शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसका अनंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अन धन अंत। क्या हो जाएगा, अन धन अंत हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या है, ये भी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी भाषा की शब्दावली है। अवधी भाषा की शब्दावली क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर तद्भव बहुला है। क्या है, तद्भव बहुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। कुमायूनी का भाषी क्षेत्र क्या है ये पूछ रहा है, भाषी क्षेत्र। तो भाषी क्षेत्र उसका है रानीखेत नैनीताल। क्या है, रानीखेत नैनीताल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। कौन है, तो भामा है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है। ठीक है, अर्थालंकार कौन सा है, अप्रतिश्रुति प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किशल दल पुराइन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, और ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। मुख की तुलना कर दी गई किससे, कमल के फूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो चरण के समान क्या बताए गए यहाँ पर, चरण है ना, तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो कमल के समान क्या है, हरि के चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है। ठीक है, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा आता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, प्रतिवस्तुमा हो जाएगा, प्रतिवस्तुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो अप्रस्तुति का बोध कहां पर होता है, वहां पर होता है समासोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा छंद कहा जाएगा, तो वो कौन सा छंद कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा क्या, रोला। क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद जो है वो कौन सा है, तो वो है छप्पय। कौन सा है, छप्पय है अवधि का निजी छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या है तो कितनी है, 16 है मात्राओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आघृत व्याख्या किस आचार की है। ठीक है, तो इसमें आघृत व्याख्या जो है वो किस आचार की है, तो ये है शंकुक की। किसकी है, शंकुक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस सूत्र व्याख्याकार नहीं है। ठीक है, रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है कौन सा, तो रस सूत्र का व्याख्याकार जो नहीं है वो नहीं है माहिम भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद जो है वो किस दर्शन पर आधारित है, तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने
भेद माने हैं, ये पूछ रहा है। तो आचार्य कुंतक ने 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रसोवे शाह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने रसोवे शाह है ना, ये किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो ये सम्मिलित करने वाले कौन है? ये है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक संकलन त्रय में कौन सा नहीं है? संकलन त्रय में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 कथनांक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो अर्थोपेक्षक नहीं है? तो वो नियत तृप्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो वो सात्विक अनुभव नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धीरोधत्त नायक कौन है? तो धीरोधत्त नायक किसको कहेंगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भीमसेन को कहेंगे। किसको कहेंगे? भीमसेन को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? कौन सा समीक्षक है जो नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो वो रोला बर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चिड़ों पर चांदनी आधारित है, ये किस पर आधारित है? ये पूछ रहा है। ठीक है, ये इनकी कौन सी यात्रा पर आधारित है, ये बात पूछी जा रही। तो ये यूरोप प्रवास पर, इनका जो यूरोप यात्रा थी उसी पर ये आधारित है। नेक्स्ट है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यह एक क्या है? यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव। ठीक है, जंगल के जीव किसकी रचना है? तो यह है श्री राम शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकलन क्या किया जाए? अंकलन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। उस साहित्यिक विधा का क्या नाम है? तो वो रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। इन्होंने 4 भागों में ये आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो वो है तुलसी राम की। किसकी है? तुलसी राम की आत्मकथा है तिरस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है रविंद्र कालिया की। किसकी है? रविंद्र कालिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तरुण के स्वप्न। क्या हो जाएगा? तरुण के स्वप्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पर जो तरुण के स्वप्न है तो उसका नाम देखो तरुण और तरड़ी है ना, दोनों नाम से वो पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर कहीं तरुण दे दिया तरड़ी दे दिया ना तब भी क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र की आत्मकथा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ठीक है, आवारा मसीहा जो है वो किसकी जीवनी है? तो ये शरतचंद्र की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद किसकी कृति है ये पूछ रहा है। तो प्रगतिवाद जो है वो है किसकी? वो है शिवदान सिंह चौहान की। किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं तो वो है नामवर सिंह है। कौन है? तो नामवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं तो रस मीमांसा किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी जो है वो प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है?
ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी है? हरिशंकर परसाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो किसका है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उषा प्रियंदा की वापसी किस विधा की रचना है? वापसी जो इनकी है वो किस विधा की रचना है? तो यह इनकी क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि घीसू और माधो प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधो जो हैं वो प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन के पात्र हैं, जो पूड़ियाँ और शराब खाते हैं कफन के पैसे का, वही हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ठीक है, राजेंद्र यादव की कौन सी कहानी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां लक्ष्मी कैद है। क्या हो जाएगा? जहां लक्ष्मी कैद है। नेक्स्ट है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। कोठरी की बात कहानी क्या है? अद्भुत है, इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। प्रवासी जो कहानीकार हैं वो कौन से हैं पूछ रहा है। तो यहाँ पर तेजेंद्र शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजेंद्र शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो शिव मूर्ति की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास जो है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का है। ठीक है, किसका है? रंगभूमि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवती, यहाँ पर भगवंती नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भाग्यवती होगा, भाग्यवती। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाग्यवती हो जाएगा, भगवंती नहीं होगा। ठीक है, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता हैं। तो यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास किसका है? तो यहाँ पर ये किसका है? सुदर्शन का। क्या हो जाएगा? सुदर्शन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। आपका बंटी उपन्यास, तो आपका बंटी जो उपन्यास है वो किसका है? तो वो है मन्नू भंडारी का। किसका है? मन्नू भंडारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? झिनी झिनी बिनी चदरिया, तो झिनी झिनी ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है।